हमारा मकसद अपने रब से हमेशा और हर वक्त करीब होना है। अल्लाह की जानिब जाता रास्ता बहुत तवील है। जरूरी नहीं कि हम उसे सारे का सारा उबूर कर लें। जरूरी सिर्फ यह है कि हमें जब मौत आए तो हम उस रास्ते पर मौजूद हो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। सब्र करो और अल्लाह पर से यकीन नहीं उठने दो। जख्मों में मरहम भी वो बहुत जल्द भर देगा। जब तुम थकने लगो तो याद करना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये रास्ता जो तुमने चुना ये तुमने नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ कुछ अच्छा करते रहो। अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। मरने के बाद तो सब लोगों ने अपने रब की तरफ लौट जाना है। खुशकिस्मत लोग तो वो हैं जो जिंदा अपने रब की तरफ लौट जाएं। गलतियों की तलाफी होती है, गुनाहों की सजा होती है और ज्यादतियों का सिर्फ और सिर्फ अजाब होता है। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? तहज्जुद में तुम एक सितारा मांगो अपने रब से तो यकीन करो वो पूरा आसमान तुम्हें दे देता है। बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत भी आता है। अगर इल्तिजाएं रद्द होनी होती तो अल्लाह ये कभी नहीं फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। वो शख्स बहुत गुनाहगार है जिसको लोगों की बुराई के लिए वक्त मिले। अल्लाह ताला जब्बार है, बिगड़े काम बनाने वाला। तुम कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, जब तुम्हें लगे हर रास्ता हर दरवाजा बंद हो चुका है, तुम उससे भरोसे और यकीन से मांगना, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आजमाइश में अल्लाह को पुकारे, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो आपके काम में रुकावट है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है। जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। सुलझ जाए अगर तो हम कभी खुदा तक ना पहुंच पाए, तभी उनकी डोर को नसीब की डोर से उलझाया जाता है। वो जानता है हर हंसी में छुपे हुए इस दर्द को, मगर उसे पसंद है जब उसका नाम पुकार कर उसे सब बताया जाता है। हालात जैसे भी हो, मंजिल जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन मेरा अल्लाह रास्ते निकाल ही देता है। और अल्लाह वहां से रास्ते निकालता है जहां से गुमान भी नहीं होता। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। वो एक लम्हा जब दर्द की शिद्दत दिल को सजदे में झुका दे और हर आसो उम्मीद बस अल्लाह से लगा दे। नसीब के प्यारे होते हैं वो जिन्हें अल्लाह खुद अपनी तलब में लगा दे। तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह बंद दरवाजों की तरफ दौड़ो तो सही। तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह पर तवक्कल करो तो सही। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी जिंदगी में दुख न होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। वो सिर्फ इबादत वालों का नहीं, निदामत वालों का भी
रब है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह बख्श दे तो लोगों के साथ नेकी करो। यकीन कीजिए कि किसी के लिए अपने दिल में बुरे ख्यालात रखकर उसके खिलाफ बुरा सोचने से अपना ही सुकून बर्बाद होता है। कोई चाहे कि उसे सुकून से रहना नसीब हो तो वो दूसरों के मुतालिक बुरा ना सोचे, दूसरों को सुकून से रहने दें, आप खुद भी सुकून पाएंगे। जिंदगी की महफिल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। अगर आपको कोई ना मिले तो खुद ही बन जाए। वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी होती है और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होता है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। मुश्किलें कहीं भी अकेली नहीं जाती, जहां भी जाए अपनी आसानी साथ लेकर जाती है। सब्र शुक्र करना चाहिए, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। गुनाह की खटक भी उसी को लगती है जो अल्लाह से डरता है और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। यह अल्लाह का बुलावा है कि अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाओ और तौबा करो। ये दर्द जो तुम सह रहे हो, ये आंसू जो बह रहे हैं, ये नींद से खाली आंखें जो किसी खौफ में जागती हैं, इन्हें तसल्ली दे दो, क्योंकि अब इस दर्द का अख्तिताम होना है। अल्लाह का फरमान तो आ चुका है कि यकीनन दुश्वारी के साथ आसानी है। अपनी नेकियों को इस तरह छुपाओ जिस तरह तुम अपने ऐबों को छुपाते हो। जब हम अल्लाह के सिवा बाकी चीजों में अपना सुकून तलाश करने लगते हैं तो वो उन सारी चीजों को हमारे हाथ में थमाकर हमें बेसुकून कर देता है। जब तुम्हारे सामने अचानक कोई आयत आती है तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी जिंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने ना देना, बेशक उसकी मदद करीब है। मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मसरूफ कर दे कि मुझे सांस तक ना आए तेरे जिक्र के बगैर। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तंगी के ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। इस यकीन के तसलसल को टूटने नहीं देना। फिर देखना मौजे होंगे और कुन फयकून आसमान से आता देखकर आपकी सारी अज़ियतें खत्म हो जाएंगी। बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। ऐसे ही जो अल्लाह पर हुस्ने ज़न रखता है, अल्लाह उसके लिए वक्त की तमाम तर तलखियों के अंदर से फूल उगा देता है। तुम्हारी कहानी इसलिए यहां रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो, जिसे तुम ताखिर समझ रहे हो। वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। कभी कभी तकदीर हमें मिट्टी के प्याले में
अमृत पेश करती है, मगर हम मिट्टी के प्याले को हकारत से देखते हुए ठुकरा देते हैं। हक बात कहने से ज्यादा कोई सदका नहीं। उरूज मिलने पर इंसान खुदा ना बन जाए, इसलिए तो अल्लाह ने सवाल रखा है। अच्छे लोगों से मिलना हर एक को अच्छा लगता है। आपसे मिलने में भी अगर आपके अजीज अच्छा महसूस करें तो क्या बात है। वो करता नहीं मायूस अपने बंदों को, खुद की खुशी में अपने बंदे की खुशी का रुख मोड़कर हमारा दिल मुतमईन कर देता है। सामने खाई हो या फिर ठाटे मारता हुआ समंदर, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं अल्लाह उन्हें पार लगा ही देते हैं। याद नहीं अल्लाह का वो वादा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जिसने काफी कर लिया उसे, सो वो काफी हो गया उसके लिए। बाज़ औक़ात आपको अपना अंदर खाली महसूस होता है, एक कमी सी, यकीन करें वो कमी किसी और की नहीं, अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी होती है। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चींटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। इंसान तो बहुत दूर की बात है, उसको भलाई करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा नहीं करता, और ऐसे इंसान का अल्लाह कभी भी बुरा होने नहीं देता। इंसान की नीयत साफ हो तो बेहतरी अल्लाह की तरफ से उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। आपको नुकसान पहुंचाने वाला कितना ही ताकतवर क्यों न हो, इन वक्त पे उसके सब अज़ाइम पाश पाश हो जाते हैं। यही वक्त इंसान का अपने रब पे यकीन मजबूत करने का होता है कि उसने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। याद रखें, इज्जत वही देगा जो खुद इज्जत के लायक होगा। एक बात हमेशा के लिए याद रखें, माफिया गलतियों की होती हैं, ज्यादतियों की नहीं। रुकावटें तुम्हें मायूस करने के लिए नहीं, तुम्हारा ईमान मजबूत करने के लिए आती है, ताकि तुम हर हाल में तवक्कल करना सीख सको। और जब तुम ऐसा बेखौफ यकीन रखना सीख जाते हो तो अल्लाह तुम्हारी उन वसीलों से दुआएं कबूल करता है जहां से किसी ने भी सोचा नहीं होता, हत्ता कि तुमने खुद भी नहीं। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। नजरअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे तुम्हारी सब मुश्किलात का हल निकल आएगा। जिसका यकीन अल्लाह हो और सिर्फ अल्लाह हो, वो न हारते हैं ना मायूस होते हैं।